सतगुरु जी परमात्मा के नरसिंह अवतार के बारे में क्या फरमाते हैं, क्या वचन करते हैं। साध संगत जी, इस बात को तो आप सभी जानते ही हैं। आप सभी को मालूम ही है कि होली के त्योहार और भक्त प्रहलाद में एक गहरा संबंध है और भक्त प्रहलाद की भक्ति को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णन किया गया है। आप जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला हुआ था कि ना तो उसे कोई मनुष्य ही मार सकता है और ना ही उसे कोई पशु मार सकता है और ना ही वो दिन में मर सकता है और ना ही वह रात में मर सकता है और ना ही वो घर में मर सकता है और ना ही वो घर के बाहर मर सकता है, ना ही उसे कोई अस्त्र मार सकता है और ना ही उसे कोई शस्त्र मार सकता है। तो ऐसे वरदान को पाकर वो बहुत ही घमंडी हो गया था। तो इसीलिए भगत प्रहलाद को गुरुमुख माना जाता है और उनके पिता को मनमुख कहा जाता है। मनमुख वो है जो मन के रास्ते पर चलते हैं, मन के पीछे लगे रहते हैं, जैसा मन कहे तो वो वैसा ही करते हैं। वो पूरी तरह से मन के अधीन होते हैं, मन के गुलाम होते हैं, अपने मन के कहे के अनुसार ही चलते हैं। साध संगत जी, हम होली क्यों मनाते हैं? सिखों के तीसरे गुरु सतगुरु अमरदास जी ने वाणी में इसके बारे में क्या लिखा है, तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1133 में लिखते हैं, हे भाई प्रहलाद, अपने गुरु की शिक्षा पर चलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके भक्ति की राह पर चलता है और बालक प्रहलाद किसी भी शारीरिक कष्ट से नहीं डरता है। भाई प्रहलाद शिक्षकों को रोज कहता है कि मेरी तख्ती पर हरि का नाम लिख दो, प्रभु का नाम लिख दो। जो मनुष्य माया के जाल में फंसे रहते हैं वो इस जंजाल में फंसे रहते हैं। भक्त प्रहलाद अपने गुरु से कहते हैं कि मेरा गुरु मेरी रक्षा कर रहा है। सारे सुख देने वाला परमात्मा हर समय मेरे अंग संग है, मेरे साथ ही मौजूद है और मेरी पूरी तरह से संभाल कर रहा है। यानी वह हमेशा मेरे साथ ही बना रहता है। भगत प्रहलाद को उसकी मां समझाती है कि हे मेरे प्यारे पुत्र, तू परमात्मा का नाम छोड़ दे और अपनी जान बचा ले। तो आगे से भगत प्रहलाद जी कहते हैं कि हे मां सुन, मैं परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा और जाप करना मेरे सतगुरु ने मुझे सिखाया है। उनका ये हुक्म है और मैंने उनका हुक्म मानना है। तो सभी ने राजा हिरण्यकश्यप को बताया कि आपका पुत्र प्रहलाद सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है, उन्हें खराब कर रहा है। और फिर ये सुनकर राजा हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर वो नहीं मानता तो उसे खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसकी संभाल के लिए वह कुल मालिक खुद हाजिर हो गया
उसकी संभाल के लिए उसके अंग संग हो गया। हे भाई हिरण्यकश्यप बड़े अहंकार में आकर अपने हाथ में तलवार लेकर प्रहलाद पर टूट पड़ा और कहने लगा कि कहाँ है तेरा हरि जो तुझे हर बार बचा लेता है। और फिर इतना कहने की देर थी कि परमात्मा भयानक रूप धारण करके नरसिंह अवतार में आकर खंबे को फाड़कर उसमें से प्रकट हो गए थे, बाहर निकल आए और उसने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर डाला और अपने प्यारे भक्त प्रहलाद को बचा लिया था। सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे भाई परमात्मा सदा अपने भक्तों के काम संवारता है। देख उसने प्रहलाद की 21 कुलों का भी उद्धार कर दिया है। भाई परमात्मा अपने भक्तों को गुरु शब्द से नाम से जोड़कर उनके अंदर आत्मिक मौत लेकर आने वाले अहंकार को समाप्त कर देता है और हरि नाम से उस परमात्मा के नाम से जोड़कर उसको इस भवसागर से संसार समुंदर से पार कर देता है। हे भाई परमात्मा हर युग में अपने भक्तों की इज्जत रखता आया है। देखो हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानता था, अर्थात क्योंकि वह आयु में बहुत छोटा था इसलिए उसने कुछ भी नहीं सीखा था। बस उसे केवल एक ही रट लगी रहती थी, वह थी हरि का नाम, प्रभु का नाम। परंतु फिर भी परमात्मा ने उसको सतगुरु के शब्द से जोड़कर अपने चरणों में मिला लिया था। आप जी फरमाते हैं कि परमात्मा अपने संत जनों को दुख देता है, अर्थात उन्हें दुख देकर उनकी परीक्षा लेता है और फिर खुद ही संत जनों का रखवाला बनता है। वह अपने भक्त जनों को चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना दे, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती। भाव है कि उन्हें बाहर से कष्ट दिया जा सकता है, परंतु अंदर से परमात्मा उन्हें निर्भय बना देता है। और जो व्यक्ति दिन रात उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु नाम को जपते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, श्वासोश्वास उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने सतगुरु के शब्द से अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर दिया है। यानी कि वह तेर मेर में नहीं पड़ते। और जो मनुष्य हरि नाम में, परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं, उसकी भजन बंदगी में रहते हैं, जिनके मन में सदा वो परमात्मा सतगुरु महाराज बसे रहते हैं, तो उनका जीवन सदा ही पवित्र बना रहता है। उस पर उस कुल मालिक की, परमात्मा की कृपा दृष्टि हमेशा होती रहती है। आप जी फरमाते हैं कि भक्त प्रहलाद तेर मेर पैदा करने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ते, वह परमात्मा का नाम नहीं छोड़ता, वह किसी के डर से नहीं डरता, वह अंदर से निर्भय होता है। परमात्मा अपने संत जनों का रखवाला है। खुद अपनी हद से बढ़कर मूर्ख हिरण्यकश्यप ने अपने काल को
खुद बुला लिया है, क्योंकि भक्त और परमात्मा की इज्जत एक समान है। अगर भक्तों के सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो वो परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करके अपना सम्मान स्वयं रखता है। वह अपने भक्तों की हमेशा से लाज रखता आया है और वो अपने भक्तों की महानता को कभी नष्ट नहीं होने देता है। हे नानक, परमात्मा ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया, क्योंकि अहंकार में और ताकत में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप ने उस परमात्मा के भेद को नहीं जाना, अर्थात वह ये नहीं समझ पाया कि परमात्मा और उसके भक्तों का सम्मान एक ही है और परमात्मा अपने भक्तों का हमेशा से सम्मान खुद रखता आया है। और ये भेद ना समझने के कारण ही हिरण्यकश्यप को अपनी जान गंवानी पड़ी। भक्त नामदेव जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 1165 में भक्त प्रहलाद का वर्णन किया है। आप जी फरमाते हैं कि जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब उसने एक ना सुनी तो उसे मारने के लिए उसके पिता ने बहुत सारी नाकामयाब कोशिशें की, जैसे कि उसे पहाड़ से नीचे फेंक देना और अग्नि में जिंदा जलाने की कोशिश करना। और ये होली का त्योहार, होली दहन की परंपरा तभी से चली आ रही है। कहा जाता है कि जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप की सभी कोशिशें फेल हो गई थी, तो फिर उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि हे बहन, तुम्हें तो वरदान है कि तुम आग में नहीं जल सकती, और तुम ऐसा करो कि प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ ताकि इसको सजा दी जा सके। और फिर बहन ने अपने भाई के हुक्म का पालन करते हुए भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तो भक्त प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु होलिका जलने लगी, और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। और फिर उसके बाद परमात्मा खुद नरसिंह अवतार में आए, जो कि ना तो मनुष्य हैं और ना ही कोई जानवर। और उस समय परमात्मा महल में आप खंभा तोड़कर प्रकट हुए, और उस समय ना तो दिन था और ना ही रात थी। और उसको अपने घर की चौखट में ले गए और कहा कि अब ना तो तू अंदर है और ना ही बाहर। और फिर नरसिंह अवतार में परमात्मा ने इनके शव को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। और उस समय ना ही नरसिंह अवतार जी के पास अस्त्र था और ना ही शस्त्र था। तो इस प्रकार गुरुमुख की जीत हुई और अभिमान का अंत हुआ। और तभी से होली पर होलिका दहन के नाम की परंपरा चली आ रही है। जो भक्त अपना सब कुछ परमात्मा को, सतगुरु को सौंप देता है और उनके दिए हुए नाम को जब जपता है, जब उसकी भजन बंदगी करता है,
तो सतगुरु उसकी रक्षा जरूर करते हैं। क्योंकि अगर भक्त को कष्ट है तो परमात्मा को कष्ट होता ही है, क्योंकि जो परमात्मा है वो अपने प्रिय भक्त में समाया होता है। भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब उस परमात्मा को याद करता है तो फिर परमात्मा उसके पास दौड़े हुए चले आते हैं और आकर उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें भी जो सतगुरु ने हमें नाम बख्शा है, जो हम पर दया की है, तो उस नाम का हमें भी दिन रात सिमरन करना चाहिए, ताकि हमने जो पाप किए हैं तो उनका अंत हो सके, उनका खात्मा हो सके और हम भी अपने सतगुरु के चरणों में लीन हो जाएं, उनकी भक्ति में लग जाएं और इस मायावी संसार से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएं।